एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी, पुरानी दिल्ली का नया बाजार। इस चुनाव में महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं सुनील बलदेव। क्या है महामंत्री प्रत्याशी के मन की बात, क्या है मुद्दे और क्या है योजना? सुनिए खुद सुनील बलदेव की बात। इनकी दावेदारी में क्या है खास? नमस्कार। नया बाजार दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के सभी मेरे व्यापारी भाइयों को सुनील बलदेवा का नमस्कार। जैसा कि आपको सबको पता है कि 28 तारीख को हमारे नया बाजार के द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जो ऐसे समय में हो रहे हैं कि हम कोरोना काल से अभी थोड़ी हमें मुक्ति मिली है और थोड़े हम बेहतर स्थिति में हो रहे हैं। हमारे सरकार जो है वो किसान आंदोलन के चलते और कुछ कोरोना काल में चूँकि लोग जो है वो महंगाई दर से भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए उपभोक्ता को रिलीफ कराने के लिए अपनी नीतियों में लगातार परिवर्तन करती जा रही है। तो ऐसे कठिन समय में ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें मैंने अपना नामांकन जो है महामंत्री पद के लिए अपना नामांकन भरा है। और अब मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये चुनाव क्यों ज़रूरी है और इसमें महामंत्री पद कितना इस बार महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए मैं आपसे 2 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि इस बार कोविड के टाइम में चूँकि महंगाई दर लोगों को परेशान नहीं करे और उपभोक्ताओं को सही उचित रेट पर माल खाने की चीज़ें उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार बराबर प्रयासरत है। आपने देखा भी है कि सरकार बराबर दाल और तेल को लेके अपनी नीतियों में परिवर्तन करती रही है, इंपोर्ट भी खोलती रही है और कुछ तरह की स्टॉक लिमिट भी अपनी अप्लाई कर चुकी है। जो भी 1955 ईसी एक्ट को सरकार उसमें अमेंडमेंट करके उसको हटा चुकी थी, वो दोबारा इम्प्लीमेंट की है। तो इतना बड़ा डिसीजन जब हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार उपभोक्ता की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। दूसरा, किसान आंदोलन के चलते सरकार ये भी देख रही है कि किसानों को सही भाव मिले, और तो दोनों के सामंजस्य बिठाने के, किसान और उपभोक्ता के बीच सामंजस्य बिठाने के प्रयत्न में सरकार जो है वो व्यापारियों को भूलती जा रही है। व्यापारियों को उसके बीच में पिसना पड़ रहा है और व्यापारी चूंकि कोरोना काल में पहले ही अपने व्यापार में काफ़ी आर्थिक लॉस कर चुके हैं। पिछले यदि 2 साल में देखें तो कुछ बढ़ोतरी सरकार को दिखाई दे रही है, हालांकि अभी भी दालों के भाव एमएसपी से काफ़ी नीचे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है चावल को लेके। चावल में चूँकि 25 किलो पैकिंग तक सरकार कंज्यूमर पैक मानती है और उस पर 5% जीएसटी लगा रखा है। उसको हम सरकार को समझाएंगे और ये प्रयत्न करेंगे कि वो कंज्यूमर पैक जो है वो केवल 5 किलो पैकिंग तक रहे और उसके ऊपर जो है उसको कंज्यूमर पैक नहीं मान के B2B माने। और चूँकि जो 5 किलो से जो ज़्यादा पैकिंग होती है वो बोरा या तो खुल के बिकता है या फिर उसकी दोबारा रीपैकिंग होती है। तो हम ये सरकार से ये मिल के हम समझा के और इसको भी हम जीएसटी को जो 5% की जीएसटी है वो भी 5 किलो तक लाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा, चूँकि आपको सबको पता है कि हम सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और चावल का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का देश। लेकिन फिर भी जो एक्सपोर्ट एक्सपो होता है वो बाहर के देशों में होता है। अभी तक हमारे दिल्ली में या फिर हिंदुस्तान में कहीं पे भी ये एक्सपोर्ट एक्सपो नहीं हो पाया है। तो हम सरकार के साथ मिलके, सरकार की सहायता से और सब हमारे व्यापारी चावल के मिलर और व्यापारी भाइयों के सहयोग से हम ये ज़रूरी प्रयत्न करेंगे कि हमारा जो ये चावल का एक्सपोर्ट एक्सपो है वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास कोई शहर में बने, ताकि हम जो है बाहर के देशों में जो हमारे कंपटीटर देश है जैसे पाकिस्तान, उससे हम बेहतर रूप से कंपटीशन करके हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, ताकि हम देश के लिए डॉलर जो है वो ज़्यादा कमा सकें। इतनी बड़ी, जैसा कि मैंने बोला, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है तो इसकी समस्याएं भी जाहिर है होगी। तो इन समस्याओं को हम समाधान के लिए हमारा चूँकि सभागार, नया बाजार का एसोसिएशन का सभागार बहुत अच्छा है, हम उसमें एक हेल्प डेस्क बनाना चाहेंगे ताकि कोई भी व्यापारी आके अपनी जो समस्या है वो वहाँ समस्या को रखे
और उस समस्या का तुरंत निदान किया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। उसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट रहेंगे जो हम आपसे डिस्कस करके और टाइम टू टाइम जो परेशानियां सामने आती रहेगी उस पे हम आपसे बातचीत करके इस नया बाज़ार की जो हमारा व्यापार था वो हम वापस बुलंदियों पर ले जाएं और कोरोना काल में जो आर्थिक व्यापारियों को लॉस हुआ है उसके हम भरपाई कर सके और वापस जो है हम अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम सब आप सबके साथ मिलके सहयोग करके इसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।